स्टूडेंट, ये सर्कल चैप्टर है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना। इसमें कैसा है कि 2 मार्क के लिए कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपके लिए फिलहाल तो अभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन है बुक के बाहर के। ठीक है ना, जो आपको पढ़ना है। लेकिन ठीक है, तो इसमें कैसा है कि देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इस टाइप में है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, ये सेंटर है विद द कॉर्ड AP। देखो, ये AP एक कॉर्ड है और BP है, बीइंग प्रोसीड टू R एंड Q रिस्पेक्टिवली। ओके, इफ एंगल QPR, ये जो एंगल दिया है ना आपको, देखो ये QPR, ये एंगल आपको 35 डिग्री का गिवन है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOB। देखो AOB, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं? देखो, सॉल्यूशन में थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एंगल है ना QPR का ये वाला एंगल क्या है? तो अपोजिट एंगल है। ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं हम इसको, APB। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो APB इक्वल्स टू RPQ। ठीक है, तो ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसलिए ये इक्वल रहते हैं। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? 35 डिग्री का एंगल है ये, 35 डिग्री का। ओके, अब 35 डिग्री का है। अब यहाँ पर ये जो आर्क है, देखो ये जो कॉर्ड है AB ने क्या किया है? ये जो कॉर्ड है AB ने सेंटर के साथ में AOB ये एंगल सबटेंड किया है, और AB ने ही क्या कर दिया है? यहाँ पर APB ये भी एंगल सबटेंड कर दिया है, लेकिन ये कैसा है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के साथ में सबटेंड किया है। ओके, तो आपको ये पता है कि नाउ देखो AOB और APB आर द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क AB। ये आर्क ने एंगल सबटेंड किया है, एक सेंटर के साथ में एंगल सबटेंड किया है, और ये रिमेनिंग पार्ट के साथ में भी एक एंगल सबटेंड किया है, और कॉर्ड सेम ही है। ठीक है ना, या आर्क ले सकते हैं आप, आर्क कैसा है? सेम ही है। ठीक है ना, तो हम कैसे लिखेंगे? देखो AOB, ये जो सेंटर एंगल रहेगा ना, ये कैसे रहेगा? टू टाइम्स ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। जहां पर भी एंगल बनाएगा, जैसे एंगल APB है, वो उसका 2 टाइम्स अगर ले लेंगे तो AOB आपको एंगल मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 है और APB इक्वल टू 35 डिग्री है, तो 2 इंटू 35 यानी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AOB इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये एंगल हमको मिलेगा। आया ध्यान में? तो इस टाइप में हमको सॉल्व करना है। ठीक है ना, ये थोड़ा बुक के बाहर का क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से करके रखना है। ठीक है ना, इस टाइप के ही एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 10 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। ये सभी एग्जाम्पल आपको प्रॉपर देखना है। ठीक है ना, और समझ लेना है कि किस टाइप में आपको सॉल्व करना है। तो ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे बेटा। देखो स्टूडेंट, देखो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल किस टाइप में है कि in the given figure O is the center of the circle if angle BOC। देखो यहाँ पर एंगल BOC, ये एंगल आपको गिवन है टोटल 120 डिग्री का। ठीक है ना, देन फाइंड द एंगल ऑफ X। तो आपको ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है ना, ये एंगल ऑफ X फाइंड करना है। तो किस टाइप में फाइंड कर सकते? देखो यहाँ पर आपको क्या करना है? ये जो एंगल है, ये दोनों भी एंगल क्या है? देखो यहाँ पर ये दोनों एंगल क्या है? तो लीनियर पेयर है। ओके, ये लीनियर पेयर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हमने देखो AOC ये एंगल और COB ये एंगल, इन दोनों के एडिशन कितनी आ जाएंगी? 180 डिग्री आ जाएंगी, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है ना, अगर ये 120 का है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? देखो 60 डिग्री का होता है। ओके, तो हमने यहाँ पर AOC इक्वल्स टू 60 डिग्री निकाला है यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो है ना AC आर्क, ये AC आर्क ने क्या किया है? सेंटर के साथ में जो एंगल बनाया है ना, ये सेंटर के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाया है, और रिमेनिंग पार्ट के साथ में भी एक एंगल बना दिया है। ये देखो ADC। ओके, तो सेंटर के साथ में जो एंगल बनाएगा AC आर्क, उससे हाफ एंगल कौन बनाएगा? ADC बनाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर लिखा, देखो एंगल X इक्वल्स टू कितना आया है? 1/2 एंगल AOC।
अब AOC कितना है तो यहाँ पर हमने निकाला है, AOC है 60 डिग्री का, और 1/2 इंटू 60 यानी कितना होता है तो 30 डिग्री होता है। ओके, तो इस टाइप में हमने सेकंड वाला एग्जांपल सॉल्व कर लिया। एकदम इजी एग्जांपल था जो आपको यानी सॉल्व करना था, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 3। ओके स्टूडेंट, देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, ठीक है ना। हम देखेंगे कि एग्जांपल नंबर 3 किस टाइप का है। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 में गिवन है कि इन द गिवन फिगर इफ O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना। वो क्या है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, एंड एंगल POQ, देखो POQ ये है 110 डिग्री। देन फाइंड द एंगल PR, देखो देन फाइंड द एंगल ऑफ PRQ। तो हमें क्या करना है, PRQ ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये तो एकदम इजी एग्जांपल है, जैसे अभी दो एग्जांपल सॉल्व किए ना उसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि ये जो PQ आर्क है ना, ये PQ आर्क ने क्या किया, यहाँ पर सेंटर के साथ में 110 का एंगल बनाया है, और ये रिमेनिंग पार्ट के साथ में जो एंगल बनाएगा ये इससे हाफ बनाता है, बराबर है ना। तो यहाँ पर लिखा हमने, देखो वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double at the center is double at the angle as the angle subtended by it at the remaining part of the circle। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल PRQ, ये जो एंगल है ना PRQ, ये एंगल कितना हो जाएगा, इससे हाफ होता है। ओके, तो 1/2 एंगल POQ लिखेंगे। ओके, यहाँ पर लिखना है आपको 1/2 एंगल ये है POQ। ओके, तो आपको ये थोड़ा ध्यान में आना चाहिए कि ये जो एंगल हमको पता है 1/2 इंटू एंगल 110 डिग्री है POQ, और यहाँ पर अगर हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें 55 का एंगल मिलेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन करते, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखो स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 4 किस टाइप में गिवन है, देखो पहले इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। देखो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल गिवन है ABC एंड ABDC, देखो ABD और C, ये ABDC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BDC। तो आपको क्या करना है, BDC ये वाला एंगल आपको फाइंड कर लेना है। ओके, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो सबसे पहले आपको ये गिवन है कि ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, और इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपको पता है कि हर एक एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये वाला एंगल कितने हो जाएगा बेटा, देखो 60 डिग्री हो गया। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम BAC इक्वल्स टू 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो है ना, देखो ABDC इज एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। ओके, तो हम यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि एंगल BDC और एंगल ABC इन दोनों के एडिशन क्या हो जाएंगी, 180 डिग्री हो गई। अब यहाँ पर BDC इक्वल्स प्लस ABC कितना है, देखो BAC कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखा हमने 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री प्लस में आप इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे हम 120 डिग्री। तो आपको ये थोड़ा ध्यान में आना चाहिए कि ये जो एंगल रहेगा, एंगल BDC 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री होता है करके, ठीक है ना। तो इस टाइप में हमने ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का यूज करके यहाँ पर ये एंगल फाइंड कर लिया 120 डिग्री का। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 5। ओके स्टूडेंट, देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो पहले एग्जांपल पढ़ना है आपको बराबर। एग्जांपल किस टाइप में गिवन है कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, अब यहाँ पर देखो ये PQ इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड R इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। यहाँ पर एक पॉइंट है R। ओके, इफ एंगल PRQ, ठीक है ना, यहाँ पर देखो ये PRQ ये एंगल आपको L गिवन है, ठीक है ना, यहाँ पर ये L गिवन है। ओके,
अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ये एंगल आपको एम गिवन है, सॉरी ओ पी क्यू ये वाला एंगल आपको क्या गिवन है, एम। ओके, देन फाइंड एल प्लस एम। तो आपको एल प्लस एम की वैल्यू कितनी आएंगी ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो एल प्लस एम के लिए आपको थोड़ा ये ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक ये सर्कल है, ठीक है ना। सर्कल ने क्या किया, देखो यहाँ पर ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये आर्क है पी क्यू, ठीक है ना। ये पी क्यू आर्क क्या किया उसने, पी क्यू आर्क ने क्या किया, यहाँ पर एंगल सबटेंड कर लिया सेंटर के साथ में, साथ साथ यहाँ पर भी एक एंगल सबटेंड कर लिया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के साथ में। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या हो जाएगा, इसके डबल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम कि एंगल पी ओ क्यू, देखो पी ओ क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू का ये डबल हो गया। ओके, अब यहाँ पर डबल यानी कैसा है कि ये पी आर क्यू कितना है तो एल है, तो यहाँ पर लिखा हमने एल यानी 2l हो गया। अभी ये वाला एंगल कितना हो गया, देखो 2l हो गया, ठीक है ना, ये लिखेंगे हम 2l। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये ऑब्जर्व करना है थोड़ा कि एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करना है। देखो यहाँ पर OP और OQ ये वाली लेंथ इक्वल इक्वल है, ठीक है ना, OP और OQ ये लेंथ इक्वल है। इसीलिए कैसा है कि इनके जो एंगल्स है ये भी एंगल क्या हो जाएंगे, इस ट्रायंगल में इक्वल हो गए। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, तो M हो गया। देखो ये दोनों भी एंगल क्या हो गए, M। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में OPQ ये ट्रायंगल में आपको क्या करना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना है। एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल POQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लिया। अब OPQ कितना है तो M है, OQP कितना है तो M है, और एंगल POQ कितना है तो 2l है। ओके, और ये है 180 डिग्री। अब एंगल M प्लस एंगल M यानी कितना होता है, 2 टाइम्स एंगल M, 2 कॉमन ले लेंगे तो L प्लस M इक्वल्स टू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 90 डिग्री आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ये ऐसे एग्जांपल आपको कैसा है कि हमने सभी पढ़ा है, लेकिन कैसा है कि कुछ एग्जांपल ऐसे रहते हैं कि जो आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम जाता है, ठीक है ना, क्योंकि कंसेप्ट जल्दी ध्यान में नहीं आते। इसीलिए मैंने अभी आपको ये कंसेप्ट समझा के बता दिया। इस टाइप से और कोई एग्जाम्पल आ सकते हैं आपको एग्जाम में, इसीलिए आपको कैसा है कि इस टाइप के एग्जाम्पल आपको करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6। ओके स्टूडेंट, देखो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 किस टाइप में है, द गिवन फिगर शोज अ सर्कल विथ सेंटर O। आपको ये O इज अ सेंटर है, ये सर्कल है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये भी गिवन है कि AB इज द डायमीटर, बाइसेक्ट द कॉर्ड PQ, और PQ को ये PQ जो कॉर्ड है ना इसको बाइसेक्ट कर रही है। ओके, अब बाइसेक्ट कर रही का मतलब क्या है कि अगर ये कॉर्ड PQ बाइसेक्ट होती है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये 90 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये OR क्या है, अगर OR ये लेंथ अगर सपोज PQ को बाइसेक्ट करती है तो ये परपेंडिकुलर में ही बाइसेक्ट होता है, ये थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए आपको। बाद में इफ PR RQ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ये PR और RQ 8 सेंटीमीटर गिवन है। RB की वैल्यू कितनी है, देखो RB की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हमें रेडियस कैसे फाइंड करना है ये थोड़ा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे लिखा हमने, सॉल्यूशन में लिखना है हमें इस टाइप में कि लेट R बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। ये जो है ये रेडियस है सर्कल की। अब ये जो रेडियस है, ये रेडियस हमने क्या किया है, यहाँ पर R कंसीडर कर लिया है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते कि यहाँ पर OB भी कितनी हो गई, देखो OB की लेंथ यानी कितना हो गया, R हो गया, ठीक है ना। अब हमको पता है कि OB की लेंथ यानी क्या है, तो RB प्लस OR इक्वल्स टू कितना है, तो R है। ओके, देखो OB को हम ऐसे लिख सकते हैं, OB को लिखेंगे
ओ आर और आर बी इनकी एडिशन। अब यहाँ पर देखो बी आर की लेंथ आपको पता है कि यहाँ आर बी की लेंथ पता है 4 सेंटीमीटर है, प्लस ओ आर इक्वल्स टू आर हो गया। सो ओ आर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, आर माइनस 4। ओके, देखो ओ आर की लेंथ हो गई आर माइनस 4। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये लेंथ हो गई r माइनस 4 हो गई। ओके, अब हम क्या करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर। अब यहाँ पर ओ क्यू कितना है, तो r है तो r स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर कितना है देखो, क्यू आर यानी ये है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर यानी 64। और आर ओ की लेंथ है आर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर लिखा हमने आर स्क्वायर इक्वल्स टू 64। अब यहाँ पर आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये फार्मूला यूज करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस 16 4 का स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 2 इंटू 4 यानी 8r ऐसे लिखेंगे। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर यूज करना है, फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 8 है, यहाँ पर इधर लाएंगे तो प्लस 8 हो गया और 64 प्लस 16 यानी टोटल 80 होता है। अब डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 10। ओके, सो आर इक्वल्स टू कितना मिलता है 10। तो आर यानी क्या है, रेडियस है, तो हमें फाइंड क्या करना था, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस कितनी आती है 10 सेंटीमीटर आती है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। ओके, इस टाइप में आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, एकदम इजी एग्जांपल था, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 7। ओके स्टूडेंट, देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7। ओके, तो एग्जांपल नंबर 7 किस टाइप में है, देखो इन द गिवन फिगर ABCD is a cyclic quadrilateral such that एंगल ADB इक्वल्स टू 40 डिग्री। देखो ADB ये वाला एंगल आपको 40 डिग्री गिवन है। ओके, और DCA ये वाला एंगल आपको 70 डिग्री गिवन है। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल DAB। तो DAB ये आपको टोटल एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना। आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर, तो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये गिवन है आयतन में। अब हम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन में इस टाइप में सॉल्व कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर ये जो एंगल है BDA या ADB ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये किस आर्क ने सब्सटेंड किया है, AB ने। AB आर्क ने क्या किया, ये वाला एंगल सब्सटेंड कर लिया, साथ में AB ने ही क्या किया, यहाँ पर ये वाला भी एंगल सब्सटेंड किया है, देखो ये वाला एंगल, ठीक है ना। अगर एक ही आर्क अगर सेम एंगल अगर सब्सटेंड करते हैं तो ये एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये भी एंगल कितना हो गया 40 डिग्री हो गया। देखो यहाँ पर हमने वही रीजन लिखा है कि एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल ADB। ओके, यहाँ पर ये दोनों भी एंगल सब्सटेंड कर लिए इसलिए इक्वल इक्वल हो गए। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, सेम सेगमेंट के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए हमने लिखा ये वाला एंगल। अब यहाँ पर हम ध्यान में रखेंगे कि इन दोनों के एडिशन कर लेना है आपको। सबसे पहले BCD फाइंड करो। अभी देखो BCD कितना हो जाएगा 70 प्लस 40 यानी 110 डिग्री। अब आपको पता है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि अपोजिट एंगल जो रहेंगे, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, सो BCD, ओके देखो एंगल DAB ओके प्लस एंगल BDC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो ये एंगल हमको पता है BCD इक्वल्स टू 110 डिग्री है, इसको आप इधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस में हो जाएगा, और DAB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 70 डिग्री आता है। ओके, तो इस टाइप में आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, 70 डिग्री मिलेगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 8, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8। ओके, तो एग्जांपल नंबर 8 कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, कि यहाँ पर गिवन है देखो इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल।
यहाँ पर एंगल ए बी ओ, देखो ए बी ओ ये एंगल आपको गिवन है, ये एंगल आपको गिवन है 20 डिग्री का। एंगल ए सी ओ भी आपको एंगल गिवन है 30 डिग्री का। ओके, वेयर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो ए बी सी क्या है, ये सर्कल के ऊपर पॉइंट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमको क्या करना है, ये एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो एकदम इजी एग्जांपल है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि किस टाइप में आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये ट्रायंगल ऑब्जर्व करना है, ए ओ बी। देखो ये वाला ट्रायंगल ए ओ बी में क्या है कि ए बी इक्वल्स टू ए ओ, ठीक है ना। ए ओ और ए बी ये दोनों इक्वल लेंथ आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है करके। और अगर रेडियस ऑफ सेम सर्कल है तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों भी एंगल इक्वल है, यानी ये साइड इक्वल है ना, इसलिए उनके अपोजिट एंगल कैसे है, इक्वल है। तो ये अगर 20 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ पर लिखा हमने 20 डिग्री का एंगल। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। बाद में हमने क्या किया, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लिया AOC, ठीक है ना। यहाँ पर देखो AOC लिखो या OCA लिखो, सेम ही है। अब हम क्या करेंगे, AO इक्वल्स टू OC लिखेंगे। देखो OA और OC ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इनके ये अपोजिट एंगल भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 30 डिग्री। सो यहाँ पर लिखा हमने 30 डिग्री। ओके, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की एडिशन अभी निकालना है। अभी ये दोनों के एडिशन कितना हो जाएगा, 20 प्लस 30 यानी 50। तो हम यहाँ पर लिखेंगे BAC। देखो एंगल BAC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन दोनों की एडिशन, ये दोनों के एडिशन यानी कितना हो जाएगा, 30 प्लस 20 यानी 50 डिग्री। तो हमने यहाँ पर लिखा 50 डिग्री। अब आप देखो ये जो है ना BAC ये और BOC, आपको इनका रिलेशन देखना है। यहाँ पर ये जो BC आर्क है ना, ये BC आर्क ने क्या किया, सेंटर के साथ में एंगल बना लिया, साथ में क्या कर दिया, रिमेनिंग पार्ट के साथ में भी एक एंगल बना लिया है यहाँ पर। इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि एंगल x की वैल्यू क्या हो गई, एंगल BOC इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल BAC हो गया, 2 टाइम्स। ओके, अब ये तो BAC कितना है, तो 50 डिग्री है। ओके, तो 2 इंटू 50 डिग्री यानी क्या होता है, 100 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100 डिग्री लिखेंगे। ओके, तो आपको इस टाइप से एग्जाम्पल ये वाला सॉल्व करना था। एग्जाम्पल नंबर 8 एकदम ईजी था। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करेंगे। देखो एग्जाम्पल 9 किस टाइप में है, तो नंबर 9, इन द गिवन फिगर इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, कॉर्ड AB इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, देखो यहाँ पर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है ना, और AB इज द कॉर्ड है। तो फाइंड करना है हमें एंगल ACB। तो आपको AC और ये B ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि O इज द सेंटर और AB इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। AB क्या है, तो जितनी रेडियस है उतनी AB लेंथ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि AO जो है ये OB भी लेंथ इक्वल है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, और रेडियस के साथ में AB भी आपको कैसा है, इक्वल गिवन है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ज्वाइन OA OB आप ज्वाइन करो, और यहाँ पर लिखेंगे हम AB इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू OB, ऐसे लिखेंगे। ओके, अब आप क्या लिखेंगे, ये तीनों भी साइड अगर ट्रायंगल में अगर इक्वल है तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ना हमारा OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल लिखेंगे। ओके, तो ये है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको पता है कि ये एंगल जो है वो कितने का बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि एंगल AOB इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब यहाँ पर ये जो आर्क है ना AB आर्क ने क्या किया, यहाँ पर जो एंगल बनाया सेंटर के साथ में रिमेनिंग पार्ट के साथ में भी एक एंगल बना लिया ACB। अब यहाँ पर ये 60 डिग्री है, तो इसका ये हाफ होता है रिमेनिंग पार्ट में। तो हम क्या करेंगे, 1/2 एंगल AOB लिखेंगे। अब AOB कितना है, तो 60 डिग्री का है। ओके, तो 1/2 इंटू 60 डिग्री यानी कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो इस टाइप में एकदम सिंपल एग्जाम्पल था ये जो हमने सॉल्व कर लिया है। इसके पहले भी एक एग्जाम्पल ऐसे ही आ चुका है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे
लास्ट वाला एग्जांपल है 10th नंबर का, ठीक है स्टूडेंट। देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10, ठीक है ना। किस टाइप में सॉल्व करना है, देखो इन द गिवन फिगर इफ एंगल ए ओ ए बी, देखो ओ ए बी ये जो एंगल है ये 40 डिग्री का गिवन है, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी। तो आपको क्या करना है, ए सी बी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखो ये किस टाइप में एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, आप थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो AO और OB ये दोनों लेंथ कैसे इक्वल है, AO और OB ये दोनों लेंथ कैसे इक्वल है। तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें किस टाइप में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ना ये दोनों लेंथ इनकी इक्वल है ट्राइंगल में, तो यहाँ पर ये वाला भी एंगल कितना होगा, 40 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर लिखा हमने इन ट्राइंगल OAB OA इक्वल्स टू OB, ये दोनों लेंथ इक्वल है। यहाँ पर लिखेंगे हम ये 40 डिग्री है, तो यहाँ पर ये भी कितना है 40 डिग्री है, ओके। अगर ये दोनों भी 40 डिग्री हो गए तो इन ट्राइंगल OAB में ये कितने का हो जाएगा, 100 डिग्री का होता है, क्योंकि कैसा है एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम। ये 40 प्लस 40 यानी 80 डिग्री होगा, ये 100 है, ठीक है ना, क्योंकि तीनों की एडिशन 180 डिग्री आती है, ये पता ही आपको। यहाँ पर लिखा हमने 180 डिग्री तीनों की एडिशन। इसमें से ये फर्स्ट 40 है, ये भी 40 है, तो 40 कितना हो जाए 80, और अगर 80 हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये होता है 100 डिग्री का। अब यहाँ पर ए बी आर्क ने क्या किया, देखो ए बी आर्क ने यहाँ पर सेंटर के साथ में 100 डिग्री का एंगल बना लिया, साथ में इसके साथ में ये जो रिमेनिंग पार्ट के साथ में भी एक एंगल बनाएगा, तो वो क्या है ए सी बी है, ठीक है ना। तो ए सी बी एंगल क्या करेगा, वो सेंटर के साथ में जितना भी एंगल बनाएंगे ना उससे हाफ एंगल बनाएंगे, इसलिए ये 100 है तो उससे हाफ कितना होता है 50 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते कि ये एंगल हमारा मिलेगा 50 डिग्री का एंगल मिलेगा, ओके। तो इस टाइप में आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं स्टूडेंट। आज हमने 2 मार्क के लिए जो भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं वो वाले क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। कुछ एग्जांपल आपको बुक से भी कर लेना है और कुछ एग्जांपल आपको ये जो हमने अभी क्वेश्चन बताया उसमें से भी कुछ क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बाकी हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके।